What is In chemical chemical, change? हाँ बोलो. no new substance or new substance are formed. बिल्कुल सही. There is change in energy. बिल्कुल. आस्था बेटा आप भी जो कुछ बताना चाहते हो बताओ. बताओ This आस्था. chemical change takes place in state, color, and texture, etc. Sorry. Chemical change take place in state. The chemical change takes place in state, texture, color, magnetic properties, along with the change in composition. The chemical change is permanent. बिल्कुल सही. इसके अलावा It cannot be reversed. बिल्कुल सही. It is irreversible in nature. और for example. The burning of coal. Perfect बेटा. Whenever we say chemical change, during chemical change, sir उसकी physical properties change हो जाएंगी along with chemical properties या chemical composition. Physical properties में वो properties जिसको हम touch कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, यानी उसकी state, texture, magnetic property, chemical property, sorry, physical properties, तो सारी क्या है उसकी physical property में आ जाएंगी. वो तो change होंगी, उसके साथ में उनकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी. प्लस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल, इसके अंदर से न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे. आर फॉर्म. तो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल change. बिल्कुल सही. यहां तक हमने बात की थी. एक और बात आप जानोगे, जब हम कहते हैं केमिकल चेंज में जब नया सब्सटेंस बन रहा है तो उस क्या होता है सर, वो परमानेंट होता है. इसका एग्जांपल हम लेते थे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक पेपर है, मैं उस पेपर को बर्न कर दूं. बर्न करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा एशेज में, जो कि एक नया सब्सटेंस है. क्या है? नया सब्सटेंस. तो अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो वो केमिकल चेंज है. साथ के साथ उसकी कंपोजिशन भी बदल जाएगी. और साथ के साथ क्या तुम पेपर से वापस, सॉरी एसिड से वापस पेपर बना सकते हो? नहीं No, बना sir. सकते. ठीक है. तो इरिवर्सिबल भी है. एग्जांपल जितने भी हमारे कंबशन रिएक्शंस हैं, कंबशन रिएक्शंस, वो सारे के सारे केमिकल चेंज होते हैं. प्लस काफी सबने बताया कि सर ये इरिवर्सिबल होता है. क्या होता है? इरिवर्सिबल इन नेचर. बट बेटा मैं आपको यहाँ पर एक चीज करेक्ट भी करना चाहूंगा और इसको प्रॉपर जब तरीके से जानना होगा. तो व्हेनेवर इसे इरिवर्सिबल, तो आप सब ये भी याद रखना, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं है. ओके बेटा. कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो इरिवर्सिबल भी हैं. ओके बेटा. जैसे आप सब ने पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा हार्बर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बताया है. Yes. हार्बर प्रोसेस में हमारे पास हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है. ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं. क्या बनाते हैं? Yes, sir. अमोनिया. बट साथ के साथ अमोनिया ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी बनाएगा. इसका मतलब क्या हो गया? ये जो रिएक्शन है मेरे पास हार्बर प्रोसेस में, ये कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल. Reversible. तो एक बात ध्यान रखना, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन या जितने भी हमारे केमिकल चेंज होते हैं सारे रिवर्सिबल हों, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं. बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, जितने भी हमारे रिएक्शन देखते हैं अराउंड 90% मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल. गॉट इट?
Yes, Yes, sir. sir. वहीं पर आप सबने बात की, थर्ड पॉइंट किसी ने बताया था कि सर एनर्जी चेंज टेक प्लेस, एनर्जी चेंज टेक प्लेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी चेंज टेक प्लेस? इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया सर? ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज ईदर द सब्सटेंस विल एब्जॉर्ब एनर्जी और दे विल रिलीज एनर्जी। जब भी केमिकल चेंज होगा या तो एनर्जी लेंगे या फिर एनर्जी देंगे। ओके बेटा, Yes. तो यहां पर आपको इसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे, नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। ठीक है, यहां तक आया सर समझ में? तो ये क्या है? केमिकल चेंज। पहले इसकी डेफिनेशन बताओगे, फिर इसको एग्जांपल बताओगे और साथ में ये पॉइंट्स भी मेंशन करोगे। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर में पूछा गया है डेफिनेशन और एग्जांपल, फिर वहीं पर एक आपसे सिमिलर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बट फ्रॉम एन एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, इसको मिटा दूं? Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप सबके सामने क्वेश्चन लाता हूं। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हाउ वुड यू शो द सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? द सेटिंग ऑफ कर्ड, पहली बात तो क्वेश्चन को समझ जाए तो आंसर जरूर आ जाएगा। सेटिंग ऑफ कर्ड का मतलब सर मिल्क से कर्ड बनाने के प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सेटिंग ऑफ कर्ड। एंड हाउ कैन वी प्रूव कि सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? बोलो अर्पिता बेटा, बताओ Sir, अर्पिता। because new substance are formed. बिल्कुल सर, ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ कर्ड the milk is converted into curd। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। एंड ड्यूरिंग Yes, केमिकल चेंज वी सिंपली से न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल चेंज। यस, बोथ द रिएक्शन सैटिस्फाई द आंसर। तो आप यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कैसे इसको शो करोगे, आप बताओगे न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए क्या ये केमिकल चेंज है। यहाँ तक बात समझ में? Yes, sir. फिर केमिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज को हम नहीं बोलते। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, क्या हो गया फिर बेटा? क्या अभी ज्वाइन हुआ है? इतनी देर से ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। सर ने कुछ बोला? अभी तो ज्वाइन हुआ, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था इतनी देर से। दिशा बेटा, ओके लिसन, हाँ वन मोर थिंग, ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ कर्ड आप याद रखना, हम जानते हैं मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है शुगर। ठीक है, हम जान लेते हैं कैसे मिल्क से कर्ड बनती है, वो भी जान लेते हैं। मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है शुगर। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया है ये इस शुगर को कंज्यूम करेगा। क्या करेगा? कंज्यूम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? लैक्टिक एसिड के अंदर। जब लैक्टिक एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा वो धीरे धीरे किसमें बन जाएगी? कर्ड में बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो वी कैन सी सिंपली लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कौन कर रहा है? लैक्टोबैसिलस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो इसको भी बोल सकते हैं केमिकल चेंज है। फिर वहीं Yes, पर जो मैं क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाह रहा था वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सम फिजिकल चेंजेस आर irreversible, explain। So you are given with this statement कि there are some physical changes जो कि irreversible होते हैं, उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि वो irreversible है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं irreversible, क्योंकि जनरली हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंज तो रिवर्सिबल होते हैं। एग्जांपल भी लिया था, एग्जांपल क्या लेते हैं, क्या बताया जाता है एग्जांपल, बताओ फिजिकल चेंज का रिवर्सिबल एग्जांपल। sir, melting of ice. बिल्कुल सर, the melting of ice, when we are talking about melting of ice क्या होता है, वाटर जो कि स्टेट में प्रेजेंट होता है सॉलिड स्टेट में, यानी सिंपली बोले तो आइस, ये क्या हमारे पास आइस है, आइस किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। अब तुम देखोगे अगर वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो ये कैसा रिएक्शन है सर, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल। क्या कोई ऐसा रिएक्शन है फिजिकल, सर कटिंग ऑफ पेपर इज अ बिल्कुल सही अर्पिता बेटा। Sir, ठीक है, जब breaking हम of glass is also a irreversible change. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो देयर आर सम फिजिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, बट उसके अंदर क्या होते हैं सर, रिवर्सिबल नहीं हो सकते, वापस से वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे दो एग्जांपल अर्पिता और आस्था ने बताए, वन इज कटिंग ऑफ पेपर या टीयरिंग ऑफ पेपर। लेट्स अज्यूम अगर मेरे पास पेपर है, मैं उसको ऐसे टीयर कर दूंगा तो क्या मैं उसको वापस से ज्वाइन कर सकता हूँ एज इट इज जैसे वो पहले था। सेलोटेप की बात नहीं कर रहे, ना ही फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फेविकॉल की। क्या आप उसको वापस ऐसे ज्वाइन कर सकते हो जैसे वो पहले फ्रेश पेपर था, बताओ। No, ठीक है, तो विच No, मींस sir. जो इनिशियल सब्सटेंस है क्या वो बन पा रहा है उसमें, बताओ, इनिशियल सब्सटेंस बन पा रहा है। सिमिलरली No. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, breaking of glass, it is also a physical change but irreversible। तो आप during this question you will write there are some physical change like cutting of paper and breaking of glass where no new substances are formed but they cannot be reversed to their original position या original state। तो आप पेपर पे ऐसा लिखोगे, ओके बेटा। yes, sir. तो आपको पेपर में आपको प्रॉपर सेंटेंस बना के बताना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? Yes, तो जब हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात करें तो मेरे को एक और क्वेश्चन याद आ गया, वो भी हम डिस्कस करें, मिटा दो इसको, yes, sir. ठीक है। और एक और चीज जनरल नॉलेज के लिए, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सम किसी किसी को दूध पीना पसंद नहीं है, उनको बोला जाता है दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंस, यस और नो। Yes. दूध के अंदर क्या है, शुगर, जो कि क्या है लैक्टोज, Lactose. व्हाट इट। तो उनको क्या करते हैं, लैक्टोज सूट नहीं करते, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन देखो, फिजिकल चेंज सही है, केमिकल चेंज सही है। हाँ,
Are burning of candle and melting of candle same kind of change? Are burning of candle No, sir. and melting of candle are same kind of change? If not, तो explain your answer. ठीक है? तो ये अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको कैसे बताओगे? Burning The of burning candle. of candle is a chemical change because new substance are formed, and melting of candle is physical change because no new substance are formed. ओके बेटा, बिल्कुल सही। सर कैंडल ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है? एंड ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ कैंडल उसमें क्यों नहीं न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा? आपने बिल्कुल ये तो सही बताया कि इट्स अ केमिकल चेंज। और ये दोनों के दोनों सेम तो है नहीं, ये फिजिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। अब आप ये बोल रहे हो कि न्यू सब्सटेंस, तो मैंने आपसे पूछा कौन से न्यू सब्सटेंस? बर्निंग ऑफ कैंडल में कौन से न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं और मेल्टिंग में? ठीक है, हम सबको पता है कैंडल के अंदर प्रेजेंट होता है वैक्स। यस और नो? बताओ। Yes. Yes. और वैक्स बना होता है हाइड्रोकार्बन से। किससे बनता है? हाइड्रोकार्बन। जब इसको बर्न करते हैं, क्या करेंगे? बर्न करेंगे तो इसके अंदर से बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि स्टीम के फॉर्म में होगा। तो देयर आर न्यू सब्सटेंसेस, बट ड्यूरिंग मेल्टिंग wax turn from solid converted into wax liquid. ओके बेटा, तो यहाँ पर तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गए, तो इसलिए हमने बोल दिया बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो हमने क्या बोल दिया? इट्स अ फिजिकल चेंज। ऊपर से साथ में एक और बात याद रखना, जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं, बोथ दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों के दोनों प्रोसेस होंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ कैंडल, दोनों के दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखते हो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं स्टार्टिंग में, तो हमको काफी सारा वैक्स बचता है, काफी सारा वैक्स होता है, बट जब वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो आप नोटिस करते हो एंड में तो थोड़ा सा वैक्स बचता है। ये सुनो, बाकी का वैक्स कहाँ चला गया? कैंडल को बर्न करते तो काफी सारा वैक्स होता है उसके अंदर। Yes. तो जो ज्यादातर वैक्स है वो तो किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एंड जो थोड़ा सा वैक्स रह जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, वो होगा फिजिकल चेंज वाला। ओके बेटा? Yes. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? When dilute sulfuric acid or vinegar is added to washing soda, a bubble of gases are formed. What type of change it is? वो कैसा चेंज है? यानी हमने क्या किया? Chemical change. केमिकल चेंज। यस और नो? बताओ, केमिकल चेंज है या नहीं है? The chemical change. The chemical change. ठीक है, अब क्यों केमिकल चेंज है वो भी जान लो, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, नया सब्सटेंस बन रहा है। चलो, हमने केमिकल चेंजेस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, आप सबने कर भी रखा है और पेपर में भी आया था, आपके रेजो के पेपर में आया था। ठीक है, इसको मिटा दूं? Yes. बताओ। ठीक है। Yes.
आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, वी आर हैविंग टू सैंपल ऑफ वाटर, लेट्स अज्यूम सैंपल ए कंटेन्स, सॉरी टेस्ट ट्यूब ए जिसके अंदर वाटर है, और सिमिलरली इसका सैंपल 2 भी है वाटर का। इन दोनों के अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वाटर। ए बॉइल्स at 100 degrees Celsius, whereas sample B boils at 102 degrees Celsius. तो आपको बता दें चाहे इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो सिमिलर है, सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है वो चीज आपको बतानी है। और आउट ऑफ दिस टू सैंपल which sample will freeze on 0 degree Celsius? Sir, Sir, sample A. sir, sample A. Sample A. A. Why? Sir, क्योंकि Why? freezing and melting point मतलब boiling point same होता है। Freezing and boiling point same होगा। Okay, और Sir. कुछ? हाँ बोलो अस्ता। Sir, sample B boils at 102 degree because it may contain some impurities. Perfect बेटा, बिल्कुल सही। So how can we identify whether we having a substance is pure or not? Sir, through its boiling point. Boiling point, or that's only boiling point is the ultimate case. Can we use another Sir, physical also property or melting chemical point. property? Yes, beta. Boiling point and melting point are the two properties which tells whether the substance is pure or impure. As we know, water boils at 100 degrees Celsius, which means sample A is pure water, and sample B boils at 102 degrees Celsius, which is higher than the boiling point, which means sample B is impure water. It contains some impurities which increase the boiling point of water. And if we freeze both the solution, this solution will freeze at 0 degrees Celsius, because pure water freezes at 0 degrees Celsius. And similarly, if we freeze this solution, freezes at less than 0 degrees Celsius, which means the freezing point is less than the pure water in case of sample B, because it contains some impurities. Okay beta. Yes. And one more thing, there's a question from physical properties. एक सेकंड, इसको मिटा दूं। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया? Yes. ऐसे ही वो आपको 2-3 सैंपल भी दे सकते हैं, 3-4 सैंपल भी दे सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह अलग अलग करके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओ। अब हमारे पास 2 सैंपल है। सैंपल ए कंटेन वाटर एंड सैंपल बी कंटेन alcohol. Which sample is more reactive or more volatile? And why? अब सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 2 सैंपल है, सैंपल ए जिसके अंदर वाटर है, सैंपल बी जिसके अंदर अल्कोहल है। अब सैंपल ए या सैंपल बी कौन सा दोनों में से ज्यादा वोलेटाइल है
और क्यों है, ये आपको बताना है। बताओ। किसी को नहीं पता? आस्था, अमृत, अनन्या, अनुष्का, अर्पिता, भूमि, दिशा, हिमानी, पुलकित, शैलेशा, बताओ बेटा। यस और नो तो बताओ। No, sir. ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। whenever we are asking for more volatile, ठीक है, आप सबको याद रखना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अल्कोहल और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? Sir, water. वाटर का असर 100 डिग्री होता है, अल्कोहल में ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली, कौन सा अल्कोहल लेंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अल्कोहल में इथेनॉल और इथेनॉल, ये दोनों के दोनों अल्कोहल है। इथेनॉल इसका कितना 78.6 और इसका 65 पॉइंट समथिंग। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? वाटर का कंपेयर टू इन दोनों अल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो लेस वोलेटाइल होता है, लेस वोलेटाइल। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या होता है? मोर वोलेटाइल। आप सब लोगों को सब थोड़ा कम समझ में आया, ठीक है। आप सब देखना, आप एक काम करना, आप एक हाथ पर वाटर डालना और दूसरे हाथ पर नेल पेंट रिमूवर डालो, ठीक है। तो आप देखोगे कौन सा इवेपोरेट जल्दी होगा। आप सबको पता है नेल पेंट जल्दी इवेपोरेट होगा, यस सुनो। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जल्दी इवेपोरेट होगा, मतलब वो हाईली रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव ज्यादा है कंपेयर टू वाटर के। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसके अंदर क्या होगा सर? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगी सर? हाई होगी। क्या होगी? हाई। हाई या स्ट्रॉन्ग। वहीं पर जब हम लेस वोलेटाइल की बात करेंगे, इनकी बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग है तभी तो ये एक दूसरे को रख रहे हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इनको क्या करने के लिए? एस्केप करने के लिए। वहीं पर इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी पे ये चले जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इथेनॉल और मिथेनॉल पार्टिकल, इथेनॉल मॉलिक्यूल क्या है? लेस है। और यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि सर ये लेस वोलेटाइल है किसके कंपैरेटिव में? वाटर के कंपैरेटिव में, ठीक है। तो कंपैरिजन चल रही है, यहां तक सब में है? Yes, sir. बताओ आस्था। Yes, sir. मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है, सबको समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन सैंपल ए और बी, साथ में ज्यादातर तुम्हारे लिए सिंपल कर देंगे, तुमको बॉइलिंग पॉइंट दे देंगे। क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट दे देंगे। अल्कोहल का दे देंगे, वाटर का तो आप सबको ही पता है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। दूसरा बात आपको बताना है
A or B? A is less volatile than B. Why? The force of attraction between water molecule is stronger than the force of attraction between alcohol molecule. आपको ऐसे पेपर में लिखना है. Got it? Yes, sir. तो इस तरीके से आप पेपर में उसको लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे. मिटा दो इसको. तो ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. चलो एक क्वेश्चन और देखो आप सब यहाँ पर. अब हमारे पास क्या दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, एक एलिमेंट, एन एलिमेंट इज sonorous and ductile. ठीक है. Under which category would you classify this element? Under which category you classify this element? आंसर बताओ. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा. क्यों? वो सारी बातें जानेंगे. पहली बात तो इसने हिंट दे रखी है. हिंट क्या दे रखी है? हिंट समझ में आई आपको? बोलो बेटा. सर इसमें बताना क्या है? हाँ सर हाँ बोलो. सर मेटल. बिल्कुल सही बेटा. एज वी नो क्लासिफिकेशन हमने एलिमेंट लिखी थी तो दो टाइप के हमने एलिमेंट पढ़े थे एलिमेंट में. तो एलिमेंट हमने पढ़े थे मेटल्स एंड नॉन मेटल. और हमको पता है मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं. तो मेटल की कैटेगरी में डाल देंगे किसको? इस एलिमेंट को. यस सुनो. और आपसे पूछा गया था इसके बाद इसकी और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये मेटल या एलिमेंट शो कर सकता है. तो बाकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी जैसे डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट. वो सारी बात आपको बतानी है यहाँ पर. यस सुनो. Yes, sir. समय. Yes, sir. आगे चले. चलो एक क्वेश्चन और देखो. अब आपको बताना है सेपरेटिंग टेक्निक्स कि सेपरेट कैसे करेंगे. और नेक्स्ट क्लास में वी गोना डिस्कस मैटर इन आवर सराउंडिंग के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है. अब यहाँ पे सेपरेटिंग टेक्निक बतानी है. पहली बात मरकरी एंड वाटर. हाउ कैन वी सेपरेट mercury from water, and which separating technique we should use? Separation technique. ठीक है. अब बताओ. Sir, distillation. नहीं बेटा, डिस्टिलेशन. व्हाई शुड वी यूज डिस्टिलेशन? सिंपल. आप सबको पता है ना इन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है ना. मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है. और मैंने तो इसकी वैल्यू भी लिखवाई थी. मरकरी की कितनी लिखवाई थी? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वाटर में डिसॉल्व तो होगा नहीं. कौन? मरकरी मेटल. और वहीं पर
जब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर कंपैरेटिवली काफी लो होती है, किसकी कंपैरेटिव, मरकरी की कंपैरेटिव में। तो ये दोनों सेपरेट लेयर नहीं बना देंगे, ये सिंक कर जाएगा। सिंक कर जाएगा तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल। जैसे लो, अगर माइनस कोई बीकर हुआ तो नीचे मरकरी आ जाएगा और ऊपर कौन आ जाएगा, ये वाटर होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। और नीचे लेयर कौन बना देगा, mercury. मरकरी। तो सेपरेटिंग टेक्निक सही टेक्निक नहीं है इनको सेपरेट करने के लिए, बताओ। Yes, sir. सेपरेटिंग टेक्निक में हम सेपरेटिंग फनल में किसका यूज करते थे सर, सेपरेशन इन डेंसिटी, डेंसिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डेंसिटी का। Then ठीक है, अगर किसी की डेंसिटी में डिफरेंस है तो आप यहां पर यूज करोगे सेपरेटिंग फनल का। फिर वहीं पर आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक का यूज करोगे पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस देखो, कौन सी प्रॉपर्टी इन दोनों की डिफर करती है। sir, sublimation. परफेक्ट बेटा, सब्लिमेशन का यूज करेंगे बिकॉज अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम है और पोटेशियम क्लोराइड नॉन सब्लाइम। जैसे ना, Yes. ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कॉमन सॉल्ट, वाटर और सैंड को। यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर दूं तो मैंने क्या कहा था, कॉमन सॉल्ट प्लस सैंड प्लस वाटर। और इसमें मोर देन वन सेपरेटिंग टेक्निक आप लगा सकते हो इसको सेपरेट करने के लिए। तो कौन कौन सी लगाओगे, Sir, even